Good morning, everyone. Today video I'm talking about, as we all know, that if you want to grow in life, there are few things which are very important, right? And let me start from the basic that if we are not trying to come out from our comfort zone, then automatically we are not going to learn, we are not going to inculcate any skill in us. So today, as you can see on your screen, that I'm talking about comfort zone. So we have got a different stages how to come out from comfort zone and what kind of a feelings and threats can actually stops you coming out from that. So the word comfort zone talks about that we are not trying to do something which we haven't done before. Why? Because what we are keep on doing from past couple of years, we are confident about it, we know how to do it, and the things which we haven't done before, we have no idea about it, how to go ahead. Now the challenge is if we do not learn, if we do not inculcate new skills in us, then how we are going to compete in this world? As you can see, comfort zone says feel safe and in control. फील सेफ एंड इन कंट्रोल, चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कंडीशन हमारे कंट्रोल में है और हमको यहाँ पे कोई भी डर, कोई भी ख़तरा नहीं है. लेकिन जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले आता है आपका नेक्स्ट जोन, दैट इज़ योर फियर जोन. अब ये फियर जोन एग्जैक्टली करता है क्या हमारे साथ में? फियर जोन में आते ही हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं. जैसे for example, you can see the first thing, that is lack of self confidence, which means that the thing which we haven't done before, if you try and do it, if you try and do something which you haven't done before, what will happen, that you will feel lack of confidence. और दिमाग में एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा? और हो सकता है शायद हमारे ऊपर इस बात का प्रेशर कम हो, क्या मैं कर पाऊँगा, और इस बात का प्रेशर ज़्यादा हो कि लोग क्या कहेंगे. दीज टू आस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मैं कर पाऊँगा, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है. दूसरा आ गया कि लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे कब? अगर चीज़ें नहीं हो पाई तब. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेकेंड आता है फाइंड एक्सक्यूजेज. जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता उस काम को करने का, तब हम क्या करते हैं? हम उस काम को ना करने के बहाने ढूंढते हैं, हम उस काम को ना करने के एक्सक्यूजेस फाइंड करते हैं. और ये एक्सक्यूजेस बट नेचुरल सी बात है, या तो हम चीज़ों को डिले करते हैं या हम उनकी इंपॉर्टेंस को कम करते हैं. हम अपने आप से ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं हमको बताता है कि यार ये चीज़ हमको नहीं करनी है, यहाँ से हमको एस्केप करना है, भागना है यहाँ से हमको. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, बाय अफेक्टेड बाय ओपिनियंस, अदर्स ओपिनियंस. जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि लोगों की ओपिनियन, जब हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हम खुद तो हिलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस शेक होता ही होता है. उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा. ये सेकेंडरी ऑप्शन है. पहले ऑप्शन पे ये आता है कि अगर चीज़ें नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे. फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है कि लाइफ में कभी भी फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता. और फेलियर अगर एग्जिस्ट करता भी है तो बहुत ही अच्छी बात है. आई अप्रिशिएट, आई टेक फेलियर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव मैनर. और मेरा मानना ये है कि फेलियर तो आता ही नहीं है. और अगर फेलियर नहीं आता तो क्या आता है? वो आता है फीडबैक. जब किसी बच्चे के किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं, वो पूरी अपनी एग्ज़ाम्स की शीट को, अपनी स्कोर कार्ड को इवैल्यूएट करता है, तो उसको ये मालूम पड़ता है किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, कहाँ पे उसके एफर्ट्स कम रह गए. फिर वो उस सब्जेक्ट को में मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करता है जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ हैं, उसको पता है कि यहाँ तो मैं मार्क्स गेन कर लूँगा. वो उन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करता है जहाँ पे उसके मार्क्स कम आते हैं. तो यहाँ से एक सिंपल सा मैसेज क्लियर होता है मेरे पास में कि अगर मेरे पास रिज़ल्ट जो भी आता है, वो रिज़ल्ट मुझको ये बताता है कि मुझे किन एरियाज़ में मेरा कंट्रोल ज़्यादा है और कौन से एरियाज़ के अंदर मेरे पास में कंट्रोल कम है या ग्रे एरियाज़ है, मुझे कहाँ पे एफर्ट्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है. राइट. सो फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं मानता नहीं हूँ फेलियर. आई बिलीव दैट फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फीडबैक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए. बिकॉज अगर हम डरेंगे इन चीज़ों से तो हमारे आगे का जो पाथ है ग्रोथ का, वो तो रुक जाएगा. अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम्स के रिजल्ट में फेल होने से डरेगा तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पढ़ाई में, स्कूल जाने में, कि हमको अपनी रिस्पेक्टिव बेंच पे बैठना है,
चाहे स्कूल हो या कॉलेज, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि अपनी फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर अटैम्प्ट करते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो रॉन्ग आंसर भी अटैम्प्ट करते हैं, अप्रिशिएटेड। अगर आप सही आंसर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप गेस वर्क कर रहे हो, आप रॉन्ग गेस भी कर रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग गेस करोगे तो वहाँ एक फैकल्टी मौजूद है आपके उस रॉन्ग गेस को करेक्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपका आंसर गलत है तो क्यों है और सही आंसर क्या रहेगा। तो लाइफ में ये अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग अपने आंसर के गलत होने की डर की वजह से जो सही आंसर उनके पास में होता है वो उसको भी नहीं बता पाते, वो भी प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो दीज आर फ्यू चैलेंजेस विच वी आर गोइंग थ्रू एज ऑफ नाउ। अब जहाँ तक बात है अगले 2 जोन के बारे में, अगला जो नेक्स्ट जोन है हमारे पास में वो आता है लर्निंग जोन, उसके बाद में आता है ग्रोथ जोन। जब आप फियर जोन में इन चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में फाइट करते हैं, जब आप दूसरों की लोगों की ओपिनियंस का इम्पैक्ट अपने आप पे कम पड़ने देते हैं और चीज़ों को ना करने के बहाने नहीं ढूंढते, तो आप आते हैं लर्निंग जोन के अंदर। यहाँ से आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनैलिटी का वो शुरू होता है। डील विद चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, आप नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, आपको उन चैलेंजेस को फेस करने में, उनको कॉम्बैट करने में, वहाँ से जीतने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, चैलेंजेस को फेस करने में मज़ा आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर बार एक नया चैलेंज देने में हर बार आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, आप कोई ना कोई नई स्किल्स को ऐड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अगर कोई चीज़ अब बहुत ज़्यादा सेलेबल है, कोई स्किल बहुत सेलेबल है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं और क्रिएटिविटी है। देन कम टू अक्वायर न्यू स्किल्स, नए चैलेंज को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए हमको नई स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ेंगी। पुरानी स्किल्स के साथ में हम नई चीज़ों में फाइट नहीं कर सकते। एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आज मैं 4 चीज़ों में कंफर्ट जोन है, अगर मैं 10 चीज़ों पर अटेम्प्ट करूंगा तो विद इन 15 to 20 डेज डाउन द लाइन तो मेरा जो एरिया होगा कंफर्ट जोन का वो 4 से 10 में आ जाएगा। फिर मैं और 4 चीज़ें ऐड करूंगा तो वो 10 से 14 में आ जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मेरा जो कंफर्ट जोन का जो एरिया है वो लगातार एक्सटेंड होता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में आता है फ्रेंड्स, दैट इज ग्रोथ जोन। ना ग्रोथ जोन में क्या आ गया, हमारे पास में फाइंड पर्पस। अब हमको लाइफ में कुछ नए पर्पस चाहिए। छोटी मोटी बातें, जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, जो प्रॉब्लम्स इजीली अवेलेबल हैं, चैलेंजेस इजीली अवेलेबल हैं, वो तो हमने कर ली है। अब हमको नए चैलेंजेस के लिए पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि मैं ये क्यों करूँ, किस लिए करूँ। वी नीड टू फाइंड पर्पस। लिव योर ड्रीम्स, अब हम क्या करेंगे, अपने उन वाइल्ड सपनों के बारे में बात करेंगे, उन वियर्ड सपनों के बारे में बात करेंगे जो कल तक हमको लगते थे कि यार ये होना पॉसिबल नहीं है। अब हम उन सपनों को जीने की कोशिश करेंगे। सेट न्यू गोल्स, गोल्स अचीव होते जाएंगे तो नए नए गोल्स हमारे प्लानिंग के हिस्से में आते जाएंगे। एंड लास्ट में आ रहा है कॉन्कर ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे सबको कॉन्कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। सो फ्रेंड, इन दिस वीडियो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से दैट कंफर्ट जोन में रहने के में हमारे पास लॉस ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करके आगे बढ़ने में येस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव a very good time and we are going to inculcate required skills which are going to be very very helpful for our future growth and success. Thank you so much and have a nice day.